So in this video we are going to talk about the famous poem The Lost Leader. Its text is not much lengthy, but its explanation is quite difficult, but I will tell you in easier way. I'll try to make it easy as much as possible. So let's begin. The Lost Leader is a well-known poem by Robert Browning. रॉबर्ट ब्राउनिंग की काफ़ी फेमस पोएम है ये. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1845 ये पब्लिश हुई. इन हिज बुक, उनकी बुक थी ड्रामेटिक रोमांसेस एंड लिरिक्स. इसी बुक में ये पब्लिश हुई थी. इट इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. ये एक्चुअल में देखा जाए तो विलियम वर्ड्सवर्थ का एक क्रिटिसिज्म है, उनके पॉलिटिकल लाइफ को लेकर या ओवरऑल लाइफ को लेकर एक क्रिटिसिज्म है. इट ऑल्सो अटैक्स या इट इज़ ऑल्सो एन अटैक ऑन एनी लिबरल लीडर. एक्चुअल में किसी लिबरल लीडर के यहाँ पर एक्चुअली फोकस जो है वेन वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही है. देखिए सच्चाई ये है कि एज ए लिबरल लीडर वर्ड्सवर्थ को वो काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते थे, पसंद करते थे, जो इसके पोएट है रॉबर्ट ब्राउनिंग. बट बाद में वो उन्होंने अपनी जो विचारधारा बदल ली, वो एक कंजर्वेटिव हो गए, कंजर्वेटिज़म को उसने अपना लिया. इस वजह से वे उनसे नफ़रत करने लग गए और इसी इमोशन से इन्होंने इस पोएम को लिखा है. इट रिमाइंड्स देम ऑफ द पर्पस दैट दे हैव फॉरगॉटन. और ये उन्हें उस मकसद को याद दिलाता है जो शायद वे भूल चुके हैं. इन हिज अर्लियर डेज ऑफ यूथ एंड चाइल्डहुड ब्राउनिंग वॉज एन एडमायरर ऑफ वर्ड्सवर्थ. जैसा कि मैंने बताया कि अपने बचपन और यूथ के दिनों में वो एक एडमायरर रहे थे, या फिर एज ए लिबरल लीडर, एज ए सपोर्टर ऑफ लिबरलिज्म वो उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं. बट जब वो कंजर्वेटिज़म में आ जाते हैं या कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट करने लग जाते हैं तो फिर ये इसके अगेंस्ट हो जाते हैं. ही बिकेम अ क्रिटिक आफ्टर ही टर्न्ड ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव. जब वे ट्रेडिशनल या कंजर्वेटिव हो गए ना, यहाँ पर आप कंजर्वेटिव भी लिख सकते हैं, तो जब वे कंजर्वेटिव हो गए तो फिर इनसे ये नफ़रत से करने लग गए. द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ 2 स्टांजाज. 2 स्टांजा हैं जिसमें कि 16 लाइन्स हैं, हैविंग 16 लाइन्स ईच. बोथ द स्टांजाज हैव ए डिफरेंट व्यू एंड इमोशन. दोनों में ही अलग एक नज़रिया, एक इमोशन को दिखाया गया है. द फर्स्ट स्टांजा इज अबाउट द स्पीकर्स एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट. पहले स्टांजा में वो अपने गुस्से को, अपने डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा को दिखाते हैं. बट इन द सेकंड स्टांजा, लेकिन दूसरे स्टांजा में ही शोज हिज होप एंड डिटर्मिनेशन. वो एक अच्छी उम्मीद के साथ चलते हैं कि तुम्हारे बिना भी, यानी वर्ड्सवर्थ के बिना भी लड़ाई लड़ी जा सकती है. थोड़ा रूड लैंग्वेज टोन तो इसका है ही. इट हैज़ द राइम स्कीम ABABC विच इज़ रिटन इन टेट्रामीटर. ये टेट्रामीटर में लिखा गया है और इसकी राइमिंग ABABC करके. इट हैज़ बीन नरेटेड इन प्लूरल फर्स्ट पर्सन नैरेटिव. इसमें बार बार वी को यूज़ किया गया है जो कि दिखाता है कि इसका फर्स्ट पर्सन प्लूरल नैरेटिव है इसका. द वेरी फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम एक्यूजेज. एक्यूज मीन्स क्या होता है जानते ही होंगे, आरोप लगाना. तो वो आरोप लगाता है वर्ड्सवर्थ पर ऑफ लिविंग हिज लिबरल आइडियोलॉजीज बिहाइंड, कि उसने किस तरह से लिबरल आइडियोलॉजीज को छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया. ही एड्स दैट द लिबरल्स गेव हिम एवरीथिंग. और वो कहते हैं कि लिबरल ने उन्हें सब कुछ दिया. दे हैड, जो भी उनके पास था, मतलब उन्होंने सपोर्ट किया, अपना प्यार दिखाया, समर्थन दिखाया. बट ही लेफ्ट देम, लेकिन उन्होंने उन सबों को छोड़ दिया, उन सबों को पीछे छोड़ दिया, उन सबों को सपोर्ट करना छोड़ दिया. ही फाइंड्स इट अनफेयर एंड इनजस्टिस दैट वॉज डन टू द लिबरल्स. और ये उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ यानी लिबरल्स के साथ ये एक अनफेयर बिहेवियर था, एक इनजस्टिस हुआ उनके साथ. द टोन दैट द स्पीकर हैज़ यूज्ड इज इंडीड बिटर. काफ़ी बिटर या हार्श टोन यूज़ किया गया है पोएम को लिखते वक्त. ही फर्दर सीज दैट द लिबरल्स लव्ड एंड सपोर्टेड हिज वर्क. और आगे वे कहते हैं कि लिबरल्स ने ना ही उन्हें सिर्फ बल्कि उनके वर्क्स को भी सपोर्ट किया, लव करा. दे डिवोटेड देयर लाइव्स फॉर हिम. उन्होंने अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर दिया. बट दे गॉट ओनली बिट्रियल इन रिटर्न. लेकिन उन्हें बदले में बस धोखा ही मिला. इन द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम्स फर्स्ट स्टांजा, जो पहले स्टांजा के जो आखिरी कुछ लाइन्स हैं उनमें ही मेंशंस सम ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट्स एंड प्लेराइट्स. वे कुछ ऐसे पोएट्स और प्लेराइट्स का नाम लेते हैं जो कि लिबरल्स रहे या लिबरल्स के सपोर्ट में थे. ही सेज दैट
वर्ड्सवर्थ इज नो लॉन्गर लिबरल लाइक देम, और वो ये भी कहते हैं कि अब वर्ड्सवर्थ उनकी तरह नहीं रहा, लिबरल नहीं रहा. इट सीम्स दैट द पोएट इज अगेंस्ट द कंजर्वेटिव्स, और ऐसे विचार से तो स्वाभाविक आप भी समझ ही गए होंगे कि ये कंजर्वेटिव्स के खिलाफ हैं. ऐसा क्यों है वो आगे हम बताएंगे भी. दिस इज सो बिकॉज दे आर अगेंस्ट फ्रीडम. तो ये फ्रीडम के अगेंस्ट है, मतलब वो आज़ादी नहीं चाहते, लिबरल्स को वो राइट नहीं देना चाहते, फ्रीडम नहीं देना चाहते. दे आर द अप्रेसर्स एंड द एक्सप्लॉयटर्स. वो कौन है, तो वो शोषक वर्ग या शासक वर्ग हैं जो एक्सप्लॉयट करते हैं, अप्रेस यानी उत्पीड़ित करते हैं, दबाते हैं आवाज़ों को. द सेकेंड स्टांजा फोकसेस ऑन द स्ट्रगल, जो संघर्ष है. ही सेज दैट वर्ड्सवर्थ्स absence will no way affect their struggle for freedom, कि उनकी लड़ाई जो है, उनके जो मूवमेंट्स आंदोलन है, उनको कहीं से भी प्रभावित नहीं करेगी वर्ड्सवर्थ की अनुपस्थिति. ही ऑल्सो मेंशंस द अचीवमेंट्स ऑफ द लिबरल्स, वो लिबरल्स के अचीवमेंट्स को भी गिनाते हैं. ही रिक्वेस्ट्स द रीडर्स टू इरेज वर्ड्सवर्थ नेम एंड वर्क. वो रीडर से ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके नामों को मिटा दीजिए, उनके यादों को मिटा दीजिए, उनके वर्क्स को मिटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए फ्रॉम देयर मेमोरी. उनकी यादों से बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, मतलब आप मत याद करिए इनको. अकॉर्डिंग टू हिम ही डिड नॉट फिनिश हिज वॉक टू फ्रीडम. उन्होंने अपनी जो यात्रा थी आज़ादी की वो पूरी नहीं की, वो लड़ाई पूरी नहीं की. सो ही डजंट डिजर्व टू बी रिमेंबर्ड, इसीलिए वो याद किया जाना डिजर्व नहीं करते. द मेजर थीम्स ऑफ द पोएम, इसके जो मुख्य कुछ थीम्स हैं वो हैं गुड वर्सेस इविल, अच्छाई के बुराई के खिलाफ जो एक नज़रिया, फॉरगिवनेस, डिसअपॉइंटमेंट, बिट्रेयल एंड स्ट्रगल, जिसको परसेवरेंस के नाम से भी इसमें बुलाया जा सकता है. तो ये कुछ था पोएम. आई होप यू गॉट इट, एंड इफ you loved the work, please do like the video and share with your friends. Thanks for watching.